हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्रिक के कुछ अलग अलग फॉर्मूलाज हैं जो मैथमेटिक्स के अलग अलग टॉपिक में यूज होते हैं, उस पे स्टडी करेंगे। ट्रिगो, लेट्स स्टार्ट विथ ट्रिग्नोमेट्रिक। ट्रिग्नोमेट्रिक के कुछ फॉर्मूलाज हैं, मीन्स साइन ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू कॉस बी एंड साइन ए इंटू साइन बी। फॉर्मूले के हिसाब से हर एक के साथ यहाँ पे 2 मल्टीप्लीकेशन में होना चाहिए। मीन्स फॉर्मूला है 2 साइन ए कॉस बी का, 2 कॉस ए साइन बी, 2 कॉस ए कॉस बी, 2 साइन ए साइन बी। मीन्स अगर किसी सम में 2 नहीं गिवन है तो वो जो 2 है वो डिवाइड में इक्वल टू के इस साइड आ जाएगा। अगर ये सीक्वेंस इसी सीक्वेंस में याद करना है, मीन्स साइन कॉस, कॉस साइन, कॉस कॉस, साइन साइन। अगर डिफरेंट है, मीन साइन कॉस या कॉस साइन है, तो यहाँ दोनों जगह साइन आएगा। ये भी डिफरेंट है इसलिए यहाँ भी साइन आएगा। ये दोनों सेम है इसलिए कॉस आएगा, ये दोनों भी सेम है इसलिए कॉस आएगा। अगर ये सीक्वेंस याद है, साइन कॉस, कॉस साइन, कॉस कॉस, साइन साइन, देन फर्स्ट प्लस, सेकेंड माइनस, थर्ड प्लस, अल्टरनेट साइन। हर एक का पहला ब्रैकेट a प्लस बी and second bracket a minus b except last one. So a plus b, a minus b and a plus b, a minus b last में shuffle होगा, means a minus b पहले आएगा then a plus b। इसे फॉर्मूला याद करने के लिए sin a cos b, sin a cos b क्या हो रहा है, sin a plus b plus sin a minus b, sin a plus b प्लस साइन ए माइनस बी। सेकेंड 2 कॉस ए साइन बी इज नथिंग बट साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। लास्ट वन इज सेकेंड लास्ट कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, देन कॉस लास्ट में शफल होगा, a माइनस बी पहले आएगा, बीच की साइन माइनस, देन कॉस a प्लस बी। ये कुछ फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री के जो मैथमेटिक्स के अलग अलग टॉपिक जैसे लैप्लास हो गया, फोरियर, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल और बहुत सारे टॉपिक्स में ये यूज होगा। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे साइन 2t, मैं लैप्लास का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। t मीन्स तुम्हारा वेरिएबल t है, साइन t इंटू कॉस 3t, ठीक है। अब ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, इसको कन्वर्ट करना है। ये फॉर्मूले की एक और बेसिक चीज़ है, इसे फॉर्मूला यूज क्यों होता है, कहाँ होता है। जब भी अपन डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, लैप्लास या ऐसी कोई चीज़ फाइंड करते हैं और 2 टर्म्स है और बीच में मल्टीप्लिकेशन है तो अपन सेपरेट नहीं कर पाते हैं। इसके लिए ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं जिससे कि ये प्लस या माइनस आ जाता है और ये दोनों टर्म सेपरेट हो जाते हैं। फिर इसका अलग इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव, लैप्लास जो भी फाइंड करना है वो अलग फाइंड करते हैं और इसका अलग कर सकते हैं। साइन 2t इंटू कॉस 3t, मीन्स फॉर्मूला है साइन a प्लस बी, दिस वन इज a, दिस वन इज b, a प्लस b प्लस साइन a माइनस b। 2t प्लस 3t इज 5t एंड साइन 2t माइनस 3t इज माइनस t। इस ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले में 2 छोटे फॉर्मूले और ऐड रखने, ये याद रखना है आपको, जो कि साइन ऑफ माइनस थीटा और कॉस ऑफ माइनस थीटा। मीन्स साइन ऑफ माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा और कॉस ऑफ माइनस थीटा ओनली कॉस थीटा। जब भी साइन के साथ थीटा की पोजीशन पे माइनस आता है तो यहाँ पे माइनस साइन थीटा आएगा और कॉस के साथ अगर माइनस थीटा आता है तो ओनली कॉस थीटा आएगा। सो उसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, साइन 5t तो ऐसे ही रहेगा, माइनस साइन की वजह से ये हो जाएगा माइनस साइन
अब जब ये दोनों सेपरेट हो गए हैं तो इसका इंटीग्रेशन डेरिवेटिव जो भी तुमको फाइंड करना है वो इजीली फाइंड कर सकते हैं सेपरेटली. लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. साइन 40 इंटू साइन 2t. इस वाले फॉर्मूले में यहाँ पे 2 है, ठीक है, इसलिए ये फॉर्मूला बना. अब एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ पे अगर 2 नहीं होता, ठीक है, इस वाले सम में 2 नहीं लेंगे, ठीक है. जब इस वाले सम में 2 नहीं है तो साइन ए इंटू साइन बी का जो फॉर्मूला है वो है कॉस ए माइनस बी, मीन्स ये है ए ये है बी, माइनस कॉस ए प्लस बी. अब यहाँ 2 नहीं था, लास्ट वाले सम में 2 था, यहाँ पे 2 नहीं है तो ये 2 यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, होल डिवाइड में 2. अब ये फॉर्मूला बनेगा cos 2t माइनस cos 6t होल डिवाइडेड बाय 2. ये जो होल डिवाइडेड बाय 2 है इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 ब्रैकेट cos 2t माइनस cos 6t. ठीक है, ये थे इसके एग्जाम्पल. नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री का जो फॉर्मूला है वो है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा साइन क्यूब थीटा एंड कॉस क्यूब थीटा. साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला है 1 माइनस कॉस 2 थीटा होल डिवाइडेड बाय 2. कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला है 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2. ये फॉर्मूले में एक चीज ध्यान रखना कि ये थीटा की पोजीशन पे जो भी वैल्यू है, मीन्स एग्जांपल लेंगे उसमें समझ में और अच्छे से आ जाएगा. अगर ये थीटा की पोजीशन पे जो भी वैल्यू है वो मल्टीप्लाई बाय 2 होने वाली है, ठीक है. और अगर कभी कभी रिवर्स जब फॉर्मूला यूज करेंगे, मीन्स दिस इक्वल टू दिस, तब डिवाइड बाय 2 करना है. साइन क्यूब थीटा का फॉर्मूला है 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा होल डिवाइडेड बाय 4. और कॉस क्यूब थीटा का फॉर्मूला है 3 कॉस थीटा प्लस कॉस 3 थीटा होल डिवाइडेड बाय 4. अब ये जो दो फॉर्मूले हैं इसमें एक चीज ध्यान रखना है, इधर पे मल्टीप्लीकेशन बाय 3 और वो भी 2 है यहाँ पे, ठीक है. तो सेकेंड वाला जो है, ये वाला जो पार्ट है इधर पे मल्टीप्लाई बाय 3 होना चाहिए. तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं. अगेन लैप्लास का एग्जांपल लेते हैं. मींस अगर साइन स्क्वायर t है, ठीक है, तो उसका ट्रिग्नोमेट्री कैसे अप्लाई करेंगे. साइन स्क्वायर थीटा का जो फॉर्मूला था 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, 1 माइनस कॉस थीटा की जगह पे है अपने पास t, तो कॉस 2t. ये 2t कैसे बना, मल्टीप्लाई बाय 2 जो बताया था, मीन्स यहाँ पे अगर t है इंटू 2 होके वो बन गया 2t डिवाइडेड बाय 2. अगर एग्जांपल यहाँ पे साइन स्क्वायर 3t होता तो यहाँ क्या बनता, 1 माइनस कॉस 3t इंटू 2, ये हो गया 6t होल डिवाइडेड बाय 2. क्लियर. आगे अगर कॉस क्यूब 2t, कॉस क्यूब थीटा, ये थीटा की पोजीशन है, कॉस क्यूब थीटा का फॉर्मूला होता है 3 कॉस थीटा प्लस कॉस 3 थीटा होल डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3 का याद रखना है इसमें, यहाँ आएगा 3 कॉस थीटा जो है वो एज इट इज कॉपी करना है. थीटा अपने लिए 2t था, इसके लिए 2t एज इट इज कॉपी हुआ, प्लस कॉस 3 थीटा, 3 थीटा मीन्स जो भी थीटा है इंटू 3 होगा, देन ये कितना हो गया 60 होल डिवाइडेड बाय 4. अगेन वी कैन रीराइट इज 1/4 ब्रैकेट 3 cos 2t प्लस cos 6t. These are the examples of sin square and cos cube. Similarly, you can find cos square and sin cube. Next type of trigonometry formula जो use होता है mostly,
साइन थीटा, इसको कन्वर्ट करना होता है। मीन्स कभी कभी साइन थीटा को मतलब ट्रिग्नोमेट्री जो फंक्शन है उसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कन्वर्ट करना होता है। सेकेंड, कॉस थीटा का एक कन्वर्जन है जो ट्रिग्नोमेट्री टू एक्सपोनेंशियल कन्वर्ट होता है। थर्ड, साइन हाइपरबोलिक थीटा, ये मोस्टली ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। फोर्थ, कॉस हाइपरबोलिक थीटा, ठीक है। अगेन ये हाइपरबोलिक वाले फंक्शन लैप्लास में बहुत ज़्यादा यूज होता है। साइन थीटा है, उसको अगर हमें एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना है तो उसका फॉर्मूला है ई रेस टू आई थीटा माइनस ई रेस टू माइनस आई थीटा होल डिवाइडेड बाई 2i। आई मीन्स इमेजिनरी पार्ट। कॉस थीटा इज नथिंग बट ई रेस टू आई थीटा प्लस ई रेस टू माइनस आई थीटा अपॉन 2 ओनली। इधर आई नहीं आता है डिवाइड में, और माइनस जो है वो प्लस में कन्वर्ट होता है कॉस में। साइन हाइपरबोलिक, अच्छा हाइपरबोलिक और आई के लिए खाली एक रिलेशन याद रखना, जहां हाइपरबोलिक होगा वहां आई नहीं होगा, और जहां आई होगा वहां हाइपरबोलिक नहीं। मीन्स यहाँ पे आई था तो यहाँ हाइपरबोलिक नहीं है, यहाँ पे हाइपरबोलिक आएगा तो इस फॉर्मूले में आई चला जाएगा। मीन्स जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा ई रेस टू थीटा माइनस ई रेस टू माइनस थीटा अपॉन 2 ओनली। नेक्स्ट, कॉस हाइपरबोलिक के लिए ये जो है इसमें से आई चला जाएगा, ये बनेगा ई रेस टू थीटा प्लस ई रेस टू माइनस थीटा अपॉन 2। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हारे पास कॉस टी कुछ सम्स है जिसमें होल रेस टू 5 सॉल्व करना होता है या होल रेस टू 4, ठीक है। ऐसे सम्स में कॉस को तुमको एक्सपोनेंशियल में पहले कन्वर्ट करना होगा। मीन्स वो जो फॉर्मूलाज है कॉस या ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस को, कॉस साइन को अगर एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना है वो इस टाइप के सम्स में यूज होते हैं। अब इसे कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या बनेगा, ई रेस टू टी, क्योंकि थीटा की पोजीशन पे है टी, प्लस ई रेस टू माइनस टी, लेकिन ये हाइपरबोलिक नहीं है, इसके लिए क्या याद रखना है, यहाँ पे आई होना चाहिए, ठीक है, अपॉन 2। अगर कहीं गलती से यहाँ पे आई डालना भूल गए तो इतना ध्यान रखना, जहाँ हाइपरबोलिक है वहाँ आई नहीं आएगा, लेकिन जहाँ हाइपरबोलिक नहीं है वहाँ कंपलसरी आई रहेगा ही रहेगा। अब होल रेस टू 5 है तो ये होल रेस टू 5 ऐसे लिख दिए। अब इंडाइसेस के हिसाब से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का पावर्स अलग अलग करेंगे, तो ये बनेगा ई रेस टू आई टी प्लस ई रेस टू माइनस आई टी होल रेस टू 5 डिवाइडेड बाय 2 रेस टू 5। एंड पास्कल ट्रायंगल से ये ए और ये बी, ए प्लस बी होल रेस टू 5 के फॉर्मूले से पास्कल ट्रायंगल्स ओपन करेंगे और सम कंप्लीट करेंगे। पास्कल ट्रायंगल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, साइन हाइपरबोलिक टी। अब साइन हाइपरबोलिक टी कन्वर्ट क्यों करना होता है, मींस अब इसके लिए अगर होल रेस टू 4 होल रेस टू 5 है, ठीक है, तो ठीक है, और एक एग्जांपल होता है उसके लिए तो यूज होगा ही होगा। नेक्स्ट और एक एग्जांपल है, अगर साइन हाइपरबोलिक टी इंटू कॉस 2t है, ठीक है। अब जनरली क्या लगता है कि साइन ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, जबकि साइन ए और कॉस बी के फॉर्मूले में एक चीज ध्यान रखना है, साइन ए और कॉस बी के फॉर्मूले में एक ध्यान रखना है, या तो दोनों सिंपल होना चाहिए या तो दोनों हाइपरबोलिक। एक सिंपल है और एक हाइपरबोलिक है, जैसे कि अपने सम में, ऐसे फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो सकता। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हाइपरबोलिक को कन्वर्ट करना पड़ेगा एक्सपोनेंशियल में। मीन्स ये बनेगा ई रेस टू टी। अब यहाँ पे हाइपरबोलिक है तो ऑब्वियस है यहाँ पे आई नहीं आएगा, थीटा की जगह पे टी है तो यहाँ टी आया, माइनस ई रेस टू माइनस टी होल डिवाइडेड बाई 2 एंड cos 2t एज इट इज, cos 2t को एज इट इज रखना है, ठीक है। These are the examples where cos हाइपरबोलिक, साइन हाइपरबोलिक जो e रेस टू में कन्वर्ट करना है वो यूज होगा, ठीक है। That's all for this video. Thanks for watching this video.